यासीन और दरिया गिलगित का मिलाप भी इधर होता है। अच्छा, हाँ, तो इस वक्त भट्ट साहब हम जहाँ बैठे हैं ना, ये बहुत तारीख़ी जगह है, अजीम एक जगह है, कुदरती हवाले से भी और तारीख़ी हवाले से। कुदरती हवाले से इस तरह कि हम 3 पहाड़ों के संगम में बैठे हैं। ये जहाँ हम बैठे हैं ये हिंदुकुश का सिलसिला है, सामने हिमालयन रेंज है और दूर हमें कराकोरम की पहाड़ियाँ नज़र आ रही। तीनों पहाड़ी सिलसिले इस जगह पे इनका संगम है और साथ में नीचे एक पुल हमें नज़र आ रहा है। इसके बारे में भट्ट साहब मैंने बहुत सुना है कि ये बहुत तारीख़ी पुल है, प्रताप पुल, और जंग आज़ादी में इस पुल का कोई ख़ास रोल है। तो आप चूँकि हमसे उम्र में भी बड़े हैं और इल्म में भी बड़े हैं, तो हमें इसकी हिस्ट्री ज़रा बताएं कि ये पुल किस हवाले से अहमियत का हामिल है। यार जीशान बिल्कुल सही है। हम आज बहुत ही एक अहम तारीख़ी पॉइंट पे मौजूद हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम 3 अजीम पहाड़ी सिलसिलों के संगम पर वाक़ा डिस्ट्रिक्ट अस्तोर और डिस्ट्रिक्ट गिलगित को मिलाने वाले उस अजीम तारीख़ी और दिफाई लिहाज से नहायत ही अहमियत के हामिल जो है वो प्रताप ब्रिज पुल के साथ ही बिल्कुल बैठे हुए हैं। और यहाँ आने के बाद जो तारीख़ के औराक अगर हम खोलते हैं तो इस पुल की, इस प्रताप पुल की बड़ी अहमियत रही है जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान में। चूँकि जो डोगरा फ़ौज थी वो भुज में थी और मुजाहिदीन जो है के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि गिलगित में गवर्नर घनसाराम को गिरफ़्तार करने के बाद जो है ये तेज़ी से कुमक के लिए डोगरा फ़ौज जो है वो चिलास से वो गिलगित दाखिल होना चाहती थी और इसी दौरान मुजाहिदीन ने जो है इस पुल को जलाया, इस पुल को ब्रेक कर दिया, इस पुल को खाकिस्तर कर दिया ताकि जो कुमक है डोगरा फ़ौज की वो गिलगित तक नहीं पहुंच सके। और इसी वजह से गिलगित में जो हमारी आज़ादी का जो मारिका पहला शुरू हुआ था वो कामयाबी से, खुश उसलूबी से हमकिनार हुआ। और आज़ादी का जो पहला शहीद था गवर्नर घनसाराम सिंह को गिरफ़्तारी के लिए जो हमारे मुजाहिदीन गए थे उसमें सिपाही आमिर हयात शहीद है जिसने पहली गोली खाई और अपनी शहादत दी और इस इलाके को आज़ाद करने में अपने प्रैक्टिकली अपने लहू का नजराना पेश किया। तो आज एक ऐसे पॉइंट पर हम मौजूद हैं, प्रताप पुल जो है हमारे बिल्कुल सामने है, दरिया यासीन इसके नीचे से बह रहा है और हम इसकी बुलंदियों पे, चट्टानों पे बैठ के जो है माजी के दरीचे खोल रहे हैं। बोंज का ऑल ओवर एरिया जो है चूँकि पहली छावनी थी, बाज़ाबिता छावनी थी और यहाँ ये बुनियादी तौर पे तो डिस्ट्रिक्ट अस्तोर में शामिल हैं, लेकिन जोग्राफियाई तौर पे देखें तो ये बिल्कुल गिलगित डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल करीब है और यहाँ से मूवमेंट में बड़ी आसानी होती थी। और अल्लाह का शुक्र है हमारे बोंज में जिस यूनिट की, जिस फ़ौज की बुनियाद पड़ी थी वो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और बाकायदा रेजिमेंट की शक्ल में मुल्क अज़ीज़ के दिफा के लिए सियाचिन की बुलंदियों से लेकर जो है वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों तक जो है दिफा वतन में मसरूफ़ हैं और हज़ारों की तादाद में हमारे लोगों ने इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो ये प्रताप पुल की जो बुनियाद पड़ी थी तामीर की वो 1891 में अस्तोर साइड पे जो पहला पुश्ता था यानी पहला टावर था वो बना था 1891 में और गिलगित साइड पे जो इसका टावर है वो 1892 में मुकम्मल हुआ। और उसके बाद से जो है ये वाहिद सड़क थी जो वाया बोंज जो है सेंटर अस्तोर, मिनमरक, कामरी और इवन गुलतरी की तरफ भी यही सड़क जाती थी। और उसके बाद ज़माना बदल गया, तरक्की और तामीर का सफ़र शुरू हुआ तो दीगर मुतबादिल ब्रिजेज़ भी बने जिसकी वजह से ये पुल जो है अब आमद रफ्त के लिए मतरूक हो चुका है, लेकिन इसको एक यादगार के तौर पे महफूज रखा गया है। और बहुत सारे सयाह हैं, बहुत सारे मुहक्किकीन हैं जो गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री लिखते हैं, वो इस पुल पे एक मरतबा ज़रूर आते हैं। और हम नौजवान नस्ल से भी गुजारिश करेंगे कि अब अगर अपने आबा व अजदाद की आज़ादी की तहरीक को डीपली आप देखना चाहते हैं और उनके अमली मज़ाहिर को देखना चाहते हैं तो प्रताप पुल पे ज़रूर आएँ और इसको एक नज़र देखें और देखने के बाद आपको उन मुजाहिदीन की कुर्बानियों का, मुश्किलात का अमली तौर पे, हकीकी तौर पे अंदाज़ा होगा। तो बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। बस ये रफली हमने ये अपने दोस्तों को दिखाया ये सारा एरिया और कभी हम इंशाल्लाह पुल पे जाके भी हम कोशिश करेंगे कि आपको मज़ीद इसकी हिस्ट्री बताएं।
تو یہ پرتاپ کسی سکھ کے نام پہ یہ پل ہے جنہوں نے یہاں علاقے میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے کافی سارا کام کیا، جس میں سے یہ پل ہے، اور یہ روٹ بھی اس کے ساتھ جو راستہ ہے وہ بھی کافی آگے تک کہتے ہیں کہ استور سے ہوتا ہوا برزل ٹاپ کی طرف یہ راستہ انہوں نے بنایا تھا، کشمیر کی اور طرف کشمیر کی طرف بھی اسی سے لنک ہوتا تھا۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب آمد رفت کے ذرائع بالکل کم تھے، جیسے ابھی بٹ نے کہا ابھی تو اور کئی پل بن گئے اور وہ RCC پل ہے، لیکن اس کو ایک تاریخ کے طور پر، تاریخی ورثے کے طور پر اس کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی ہم آپ کو پل سے بھی رپورٹ کریں گے۔ فی الحال کے لیے ذیشان مہدی، قاسم بٹ اور محمد علی انجم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔